गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये अपना वीडियो क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट एसएसटी है, चैप्टर है अपना सेकंड फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर। उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर है अपना 16। पेज नंबर 16 पे केस स्टडी होंगसी वैली, ये हम क्या कर रहे हैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने कल पढ़ा था नियोलिथिक एज, आर्ट इन स्टोन एज, ये सब नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल, फिर इनके अंदर स्टोन एज यानी कि पत्थर के औजार वगैरह कैसे बनाए जाते थे, गुफाओं पे कैसे कलाकारी की जाती थी। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी किसकी, हुंसगी वैली की, यानी हुंसगी घाटी। Archaeologists have discovered a large number of stone tools in the हुंसगी वैली सिचुएटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। पुरातत्ववेदिक जो थे उन्होंने क्या किया है, हैव डिस्कवर्ड यानी कि खोज की, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स, बहुत बड़ी मात्रा में स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजारों की। कहाँ पर, इन द हुंसगी वैली, हुंसगी वैली यानी कि हुंसगी घाटी के अंदर, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के गुलबर्ग जिले के अंदर ये सिचुएटेड है या स्थित है। क्या स्थित है वहाँ पे, हुंसगी वैली, हुंसगी एक घाटी है। ठीक है, दिस डेक्कन प्लेटो साइट हैज़ एविडेंस ऑफ अ बिग ह्यूमन सेटलमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड। डेक्कन प्लेटो साइड में ये है और यहाँ पर ये प्रूफ भी मिलता है कि यहाँ पर अ बिग ह्यूमन सेटलमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती या रही होगी जहाँ पर लोग वहाँ पर निवास करते थे एक बड़ी मात्रा के अंदर। स्मॉलर साइट्स वर प्रोबेबली कंपेयरिंग एरियाज यूज फॉर हंटिंग एंड फिशिंग्स, और जो छोटे एरियाज़ होते थे वहाँ पर क्या होता था, हंटिंग यानी कि शिकार किया जाता था और फिशिंग यानी कि मछलियों को पकड़ा जाता था। हुंगसी इज बिलीव्ड इन टू बी फैक्ट्री साइट वेयर स्टोन टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। हुंगसी के अंदर क्या होता था, वहाँ के जो लोग थे वो किस में बिलीव करते थे, फैक्ट्री साइट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजार बनाए जाते थे बड़ी मात्रा के अंदर। रीएक्ट एक्सकेवेशन इन इसामपुर क्वेरी हैज़ यार्ड मोर देन 15,000 स्टोन टूल्स, और उत्खनन में या खुदाई के अंदर कहाँ पर, इसामपुर के अंदर ये खदान भी मिली है। ऐसा माना जाता है कि 15,000 स्टोन के टूल्स वहाँ पर पाए गए हैं। कितने, 15,000 पत्थर के औजार पाए गए हैं। कहाँ पर, इसामपुर के अंदर। द टूल्स फाउंड हियर इंक्लूड चॉपर्स, कौन कौन से इसके अंदर टूल्स पाए गए थे, चॉपर्स है, एंड स्पेडियर्स है यानी कि गोलाकार होता है एक, हैंड एक्सेस हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी, क्लेवर्स जिससे फोड़ा जाता है, स्क्रैपर्स खुरचना वाला, एंड ब्लेड्स एंड फ्लैक्स, और बहुत सारी ब्लेड्स और फ्लैक्स यानी कि गुच्छे भी वहाँ पर पाए गए हैं। दीज वर मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइम स्टोन, ये किसके बने हुए थे, ग्रेनाइट और लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब चूने से बने हुए थे है ये। अ वेरी कॉमन टूल फाउंड इन दिस रीजन is the end scraper, a small rounded tool used to scrape hides. It usually had a bone handle. और ये अ वेरी कॉमन ऑफ टूल, जो सबसे कॉमन टूल था वो पाया गया था इन दिस रीजन, यहाँ पे एंड स्क्रैपर इसको खुरचने के लिए, अ स्मॉल छोटा सा राउंडेड टूल्स यानी गोलाकार, यूज टू स्क्रैप्स हाइड्स, इट यूजुअली हैड अ बॉन हैंडल, और ये ज़्यादातर इसका जो हैंडल था सामान्यतः वो किसका बना हुआ था, हड्डी का बना हुआ था। बॉन का मतलब हड्डी और हैंडल का मतलब आप पकड़ने वाला जो होता है। The availability of a perennial water source in form of springs, the availability of present limestone and granite for tool making, the protected landscape of the valley, and the presence of wide variety of plant and animals food ensured continuous occupations of this valley from the earliest times. The availability of water, पानी की उपलब्धता, पेरेनियल यानी कि सदाबहार या निरंतर जो चलने वाला पानी है, सोर्स इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, जो कि क्या है, किसका एक सोर्स है, किसका साधन है, स्प्रिंग का। द अवेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन, चूने के पत्थर की उपलब्धता, एंड ग्रेनाइट की फॉर टूल मेकिंग, इसका किस में यूज़ किया जाता था, टूल मेकिंग के अंदर यानी कि औजार बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता था। द प्रोटेक्टेड लैंडस्केप ऑफ द वैली एंड द प्रेजेंस ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड, और इससे किसकी सुरक्षा होती थी, जो कि बहुत बड़ी वाइड वैरायटी यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर ऑफ अ प्लांट यानी कि पौधों का, एंड एनिमल्स फूड उसके लिए। एंश्योर्ड कंटिन्यूस
ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वैली फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। और ये भी निश्चित है कि इस वैली के अंदर या इस टाइम के अंदर ऑक्यूपेशन क्या था, खूब था, यानी कि व्यवसाय खूब था। द स्टोन टूल्स फाउंड इन द हुंसी वैली हैव बीन डेटेड टू एज अर्ली एज 1 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता है स्टोन टूल्स यानी कि जो पत्थर के औजार इस हुंसी वैली के अंदर पाए गए हैं, ये कब पाए गए हैं, 1 मिलियन ईयर अगो पाए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। The Stone Age saw sustained and brave efforts by early humans to understand their environment and adapt it. स्टोन एज पाषाण काल के अंदर ऐसा देखा गया कि निरंतर या एंड ब्रेव एफर्ट्स कंटिन्यू क्या किए गए, बहादुरी के साथ प्रयास किए गए अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, पहले के मनुष्यों के द्वारा, टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट, क्या करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए और उसके अनुकूल बनने के लिए। दे मेड एफर्ट्स टू यूटिलाइज द bounties of nature and to minimize threats from various elements like the intense cold, the wild animals and predators and natural calamities। और उनके मेड एफर्ट्स टू यूटिलाइज, उनके जो एफर्ट्स थे, उनके जो प्रयास थे वो उपयोग में लाए गए। कैसे, जैसे कि द बाउंटीज ऑफ नेचर, प्रकृति ने उनको क्या दिया है, एक इनाम दिया या गिफ्ट दिया है। एंड टू मिनिमाइज थ्रेट्स फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उनके लिए संकट भरे भी थे या धमकी भरे भी थे, जैसे कि कोल्ड है, द वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, एंड प्रीडेटर्स यानी शिकारी है, एंड नेचुरल कैलामिटीज़ और प्राकृतिक आपदाएं जैसे आती भूकंप, बाढ़, है ना। तो लाइफ वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द अर्ली मैन हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। तो इनकी जो लाइफ थी वो, इनका जो जीवन था वो क्या था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा कठिनाई वाला था। इन्होंने संघर्ष किया था। अर्ली मैन हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड, उन्होंने भोजन को प्राप्त करने के लिए और पानी को प्राप्त करने के लिए क्या किया, स्ट्रगल किया, यानी कि संघर्ष किया। However, all this began to change in the Neolithic era when humans learned to grow their own food and to domestic animals। ये सब नियोलिथिक एज के अंदर कैसे चेंज हुआ कि मनुष्य खुद अपना भोजन बनाने लग गया और डोमेस्टिक एनिमल्स और पशुपालन करने लग गया। अब आता है नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। द न्यू स्टोन एज और द नियोलिथिक एज वाज द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। ये स्टोन एज का यानी कि पाषाण काल का लास्ट स्टेप था। This period witnessed several vital developments that led to a great change in the life of early humans। ये पीरियड क्या है, गवाह है या हमारे लिए प्रूफ करता है कि कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुए थे, विकास हुए थे। टू लेट द ग्रेट चेंजेस, जिससे बहुत बड़े चेंजेस आए थे इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस के जो मनुष्य थे पहले के, उनके लाइफ के अंदर क्या आए थे, चेंजेस आए थे। ये क्या है, नियोलिथिक एज का एक प्रूफ है। Humans began to grow their own food। मनुष्यों ने क्या किया था, अपना भोजन खुद बनाना स्टार्ट किया था। क्रॉप्स यानी फसल उगाना। एंड गैव अप देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल टू लाइव गोट्स एंड इन परमानेंट सेटलमेंट। और फिर उन्होंने क्या किया था, अब देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल का मतलब घुमक्कड़ जीवन, टू लिव इन परमानेंट सेटलमेंट। फिर वो एक स्थायी जगह पर रहने लग गए थे। दे बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स सच एज कैटल। वो क्या करते थे, पशुपालन करने लग गए थे, जैसे कैटल है, हॉर्सेज है, गॉट है, शिप है। ये हॉर्स यानी घोड़े, गॉट का मतलब बकरियाँ, शिप का मतलब भेड़। दे नाउ हैड अ रेगुलर सप्लाई टू मीट। और वो क्या करने लग गए थे, कंटिन्यू मीट की सप्लाई करने लग गए थे। मिल्क की यानी कि दूध की, मिल्क प्रोडक्ट और दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी। द व्हील वाज अनदर क्रुशियल इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड। और इसी पीरियड के अंदर पहिए का भी आविष्कार हुआ था। एडवांस टूल्स सच एज ब्लेड्स एंड बर्नीज वर यूज्ड। और यहाँ पर जो टूल्स यूज़ किए जाते थे वह थे ब्लेड्स एंड बर्नीज। ये क्या थे, खुदाई करने के अंदर काम में लिए जाते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फार रीचिंग चेंजेस दैट दिस पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री इज कॉल्ड द नियोलिथिक रेवोल्यूशंस। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए थे। किस में, प्री हिस्ट्री ऑफ कॉल्ड इन नियोलिथिक रिवोल्यूशन। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन यानी कि नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। अब आता है द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।